अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मास्क बताने जा रही हूँ वो है आपकी हैंड वाइटनेस से रिलेटेड। अगर आप अपने हाथों को वाइट करना चाह रही हैं, उसके कम्प्लेक्शन को फेयर करना चाह रही हैं, तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए ही बनाई गई है। बताने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं आज के मास्क के फर्स्ट इंग्रीडियंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रीडियंट जो आपने इस मास्क में यूज़ करना है वो है फ्लोर, यानी आटा, जो कि हमारे घर में किचन में इजीली अवेलेबल होता है। तो आपने इसको अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए ज़रूर यूज़ करना है। आटा क्या करता है बेसिकली, जब आप इसे बाकी इंग्रीडियंट के साथ मिल के अपने हाथों पे अप्लाई करेंगी तो ये आपके पोर्स की डीप क्लींजिंग स्टार्ट करेगा। ये आपके हाथों को तमाम सेंशियस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके कलर जो है वो ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। आपकी फिंगर्स के ऊपर जो ज़्यादा ब्लैकनेस आ चुकी होती है उसको भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रीडियंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में बेसिकली वो तमाम सेंशियस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हैंड वाइटनिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल कंसिडर किए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन ए और ई का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि कलर के कम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए यूज़फुल होता है। इसके अलावा ये कोई भी साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। आपको किसी भी किस्म की एलर्जी रिएक्शन हो, कोई भी इशू हो आपके स्किन पे, तो ये मास्क विदाउट एनी हेजिटेशन आप अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये आपको किसी भी किस्म का डैमेज नहीं होने देता। आपके हाथों को सफ़ेद तो करेगा, ये उसके कम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगा, लेकिन साथ साथ आपके हाथों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये आपके स्किन के ऊपर जो है एक लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे क्या होता है आपका कलर कम्प्लेक्शन ब्राइट होना शुरू होता है। और साथ साथ आपके स्किन के जो सेल है उसके गिर्द जो लेयर बनी होती है वो प्रोटेक्ट करते हैं उससे, ताकि कोई भी डैमेज ना हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है संदल का पाउडर। आपने संदलवुड लेनी है और उसको ग्राइंड के बाकी पाउडर फॉर्म में से बना लेना है। बेसिकली आप अंसार के स्टोर पे जाएं और ये सिंपल कि हमें संदलवुड का पाउडर चाहिए तो वो आपको दे देंगे। और हमेशा आप इसे ग्राइंड फॉर्म में लेना है, क्योंकि ये इजी टू यूज़ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके कलर को कम्प्लेक्शन को ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये बेसिकली आपके स्किन के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में, आपके कम्प्लेक्शन को फेयर करने में। बेसिकली क्या करेगा, ये आपके हाथों के जो सेल्स हैं उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करेगा, ताकि जो है आपके तमाम सेल जो है वो वर्क करना स्टार्ट करें और उनकी हेल्थ को जो है ओवरऑल इम्प्रूव करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो हाथों का कलर जो है वो फेयर होना शुरू हो जाता है, अगर हम जो है इसे कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस हैंड वाइटनिंग मास्क को बनाने के लिए आपको आटा चाहिए, यानी फ्लोर चाहिए आपको 3 टेबलस्पून, सैंडलवुड का पाउडर आपको चाहिए 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही आपको एलोवेरा जेल चाहिए। चलते हैं इनके मिक्सिंग प्रोसेस की तरफ। चलो जी, ये देखिए मैंने आटे के अंदर जो है सैंडलवुड का पाउडर और एलोवेरा को ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो है मुझे ये एक मास्क की फॉर्म में मिल सके। पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि ये प्रॉपर पेस्ट की फॉर्म में आ सके। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके हाथों के कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, आपके हाथों में जो सेल्स हैं उनकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, ताकि आपके डेड सेल जो है वो रिमूव हो सके और आपका जो कम्प्लेक्शन है हाथों का वो फेयर टून की तरफ जा सके। मेक श्योर करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। वन टाइम यूज़ से ही आप अपने हाथों के कलर में जो है वाजिया फ़र्क देखेंगे कि आपके हाथों का कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर हो गया है। और कॉन्टिन्यूस यूज़ से आप अपने हाथों के कम्प्लेक्शन को फेयर कर सकती हैं, तमाम तरह के डार्क स्पॉट्स को अपने हाथों से रिमूव कर सकती हैं। ये देखें, जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए देन आपने इसको अप्लाई करना है। इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने, ये आपने मेक श्योर कर लेना है। जितनी ज़्यादा आप इसको मिक्स करेंगी उतना ही ज़्यादा जो है तमाम इंग्रेडिएंट आपस में जैसे मिक्स हो जाएंगे और कोई भी लम्स नहीं रहेगा। चलिए जी, यह मिक्स हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने ब्रश की हेल्प से अपने दोनों हाथों पे अप्लाई कर लेना है। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आपने सिंपली अपने हाथों से ही अपने हाथों पे अप्लाई कर लेना है। फिंगर्स यूज़ करें, अपने हाथ एक हाथ पे अप्लाई करें, दूसरी हाथ की फिंगर यूज़ करें और दूसरे हाथ पे अप्लाई कर लें। ईजी टू यूज़ है। इट्स अप टू यू कि आप ब्रश की हेल्प से लगाना चाहती हैं इसको या अपने हाथों की मदद से ही आप इस मास्क को अपने हाथों पे लगाना चाहती हैं।
इसको लगाने के बाद एटलीस्ट आपने 20 मिनट्स तक इस मास्क को अपने हाथों पे लगा के रखना है। 20 मिनट्स के बाद अब आपने क्या करना है, आपने रोज़ वाटर लेना है और रोज़ वाटर का अपने अपने हाथों पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने हल्की सी जो है अपने हाथों की मसाज स्टार्ट करनी है, जिससे क्या होगा, आपका मास्क जो ड्राई हो चुका था वो उतरना शुरू हो जाएगा। आपने तमाम मास्क जो है वो रब करके ही उतारना है और स्प्रे जो है आपने रोज़ वाटर का ही करना है, पानी का नहीं करना है। उतारने के बाद पूरा मास्क आपने जाके टैप वाटर से अपने हाथों को वॉश कर लेना है। वन टाइम यूज से ही आपको अपने हाथों का कलर फेयर लगेगा। आपकी जो ज़्यादा डार्क स्पॉट आ चुके होते हैं फिंगर्स के इस पॉइंट पे, ये भी सारे रिमूव हो जाएंगे। ये मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वन टाइम यूज से ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।